अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुराने अदवार में शहरों के गिर्द एक हिफाजती हसार कायम किया जाता था। उनके गिर्द कंक्रीट की बनी हुई मजबूत दीवारें बनाई जाती थी और उनके दो मकसद होते थे। पहले नंबर पर यह कि वो बैरूनी हमला आवरों से निजात मिल जाए, शहर महफूज हो जाए, और दूसरे नंबर पर उन जो दीवारें थी उनको बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता था। जैसे कि दीवारें चीन बैरूनी हमलावरों से महफूज होने के लिए बनाई गई और उसकी खूबसूरती को आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है। चीन कोई भी सियाह जाता है तो वो जरूर दीवारें चीन का विजिट करता है। और इसी तरह बरआज़म यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में कई शहरों के गिर्द ये हिफाजती दीवारें बनाई गई। सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, उसके गिर्द भी 12 दरवाजे और एक मोरी बनाई गई और इन दरवाजों को मुगल अदवार में ज्यादातर बनाया गया। और इन दरवाजों को बनाने का मकसद क्या था और इनको किस वजह से बनाया गया, फिर इनको कैसे, जो इनके नाम है वो कैसे पढ़े, ये सारी तफसील जानने के लिए आप तारीखनामा को, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी, ताकि इस तरह की वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। नाजरीन, अगर लाहौर की तारीख पर नजर डाली जाए तो लाहौर में ज्यादातर जो दरवाजे हैं, 12 दरवाजे और एक मोरी, ये मुगल अदवार में बनाए गए। ये खास तौर पे मुगल बादशाह अकबर ने, जिन्होंने बरसगीर पाको हिंद पर 50 साल तक हुकूमत की। नाजरीन, सबसे पहले जो पहले नंबर पर दरवाजा है वो है मस्ती दरवाजा। नाजरीन, ये शाही किला की पुष्ट पे वाक़े है, यानी उसके पीछे वाक़े है, और इसका जो असल नाम था वो मस्जिदी दरवाजा था। मस्ती नहीं, मस्जिदी, यानी मस्जिद से मंसूब था। यहां पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की मां, जो उनकी मां का नाम था मरियम, उनके नाम से एक मस्जिद यहां पर बनाई गई थी और वो इसी के इहाते में थी, इसी के साथ थी, मुंसलिक थी। उसी से मंसूब मस्जिदी दरवाजा, जो बिगड़ते बिगड़ते मस्ती दरवाजा बन गया। आज तक लोग उसको मस्ती दरवाजा कहते हैं। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर है टकसाली दरवाजा, जो अब खत्म हो चुका है, मुनहदम हो चुका है। नाजरीन, यहां पर एक टकसाल होती थी मुगल अदवार में, और वहां पर सिक्के ढालने का काम किया जाता था, और दूर दूर से यानी कि वहां पर लोग आते थे, और वहां पे यानी कि ये टकसाल बहुत मशहूर थी, जिसकी वजह से इसको टकसाली, यहाँ पे जो दरवाजा था उसका नाम टकसाली गेट पड़ गया, और ये गेट अब खत्म हो चुका है। और तीसरे नंबर पर है रोशनाई दरवाजा। नाजरीन, ये बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान वाक़ है, और ये बहुत ही ऊंचा दरवाजा था। ये पिछले अदवार में ये बहुत दूर से नजर आता था, और क्योंकि ये किला के साथ था तो यहाँ पर शाम को रोशनाई की जाती थी, चरागा किया जाता था, लाइट्स लगाई जाती थी जो दूर से नजर आती थी। सल्तनत का एक नजारा यहीं से होता था। ये मरकजी दरवाजा था, तो इस वजह से इसका नाम रोशनाई दरवाजा पड़ गया। नाजरीन, उसके बाद आता है चौथे नंबर पर आता है मोची दरवाजा। मुगल बादशाह अकबर के दौर में उनके एक फौजी थे पंडित मोतीराम। मोतीराम के नाम पर यह दरवाजे का नाम, इसका नाम यानी कि नाम मोतीराम के नाम पर रखा गया था, जो बिगड़ते बिगड़ते राजा रंजीत सिंह के दौर में मोर्ची यानी मोर्ची दरवाजा, और फिर थोड़े अरसे बाद इसको मोची दरवाजा कहा जाने लगा, और आज तक उसको मोची दरवाजा कहते हैं, और ये आज भी मौजूद है। इसी तरह पे एक दरवाजा, उसका नाम है लाहौरी दरवाजा। उसको आज भी, यानी कि हालांकि ये था अकबर के अहद में, इसको लाहौर दरवाजे का नाम दिया गया था, लेकिन ये बिगड़ते बिगड़ते इसको लोहारी, पहले लाहौरी फिर लोहारी, आजकल इसको लोहारी दरवाजा कहा जाता है। इसका असल नाम लाहौर दरवाजा था। इसी तरह
एक दरवाजा उसका नाम आज शाह आलमी दरवाजा कहा जाता है। ये औरंगजेब आलमगीर के बेटे शाह आलम के नाम पर इसका नाम रखा गया, शाह आलम दरवाजा। और इसका पुराना नाम था भीरवाला, लेकिन ये आज शाह आलम के बजाय ये शाह आलमी के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसी तरह एक दरवाजा उसको कश्मीरी दरवाजा कहा जाता है। कश्मीरी दरवाजे की वजह यह है कि ये इसका रुख कश्मीर की जानिब था। कश्मीर से जो काफिले आते थे, कश्मीर से जो लोग जाते थे, वो इसी दरवाजे से जाते थे। और फिर मुगलों को खास तौर पर कश्मीर से रगबत थी, वो शिकार खेलने के लिए और यानी कि अपनी छुट्टियां या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी कश्मीर का रुख करते थे। तो उस दरवाजे का नाम कश्मीरी दरवाजा पड़ गया। और फिर एक दरवाजे का नाम उन्होंने दिल्ली दरवाजा रखा। ये लाहौर के मशरक में वाक़ था और सल्तनत का जब यानी कि दिल्ली भी मरकज होता था, या दिल्ली या लाहौर, मुगल अदवार में मुगल 350 साल के दौर में जब यानी दिल्ली से काफिले आते थे तो लाहौर मरकज होता था, तो वो इसी दरवाजे से आते थे। इसे भी अकबर ने ही तमीर कराया था और ये कश्मीरी दरवाजे से मुल्हक था, यानी उसके साथ ही था। तो इसी वजह से इसका नाम दिल्ली दरवाजा यानी पड़ा। और उसके बाद नाजरीन एक दरवाजा है जिसको अकबरी दरवाजा कहते हैं। ये मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये आज यहां पर लाहौर की सबसे बड़ी अजनास की मंडी है। इस वजह से इसको यानी कि आज भी अकबरी दरवाजा इसे कहा जाता है। और फिर नाजरीन इसके बाद आता है भाटी दरवाजा। नाजरीन जब महमूद गजनी ने यहां पर लाहौर में आकर राजा जयपाल को तारीखी शिकस्त दी थी 1022 में, तो बाज कहते हैं कि 1023 में, तो उन्होंने इस लाहौर को फतह करने के बाद ये मुगलों को अपना राजपूतों के मशहूर कबैल को शिकस्त देने के बाद, जो राजपूतों को जिनको यानी कि भाट भी कहते थे, भाट कबीले को यहाँ के लोगों को शिकस्त देने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना जो पहला गवर्नर बनाया था वो अयाज था। और उसी मौके पर उन्होंने भाटी कबैल के नाम पर भाटी दरवाजा जो था ना उसको वो किया गया था। और ये अकबर ने इसको यानी कि दोबारा तमीर कराया था। ये उससे पहले बना हुआ था और फिर अकबर ने इस दरवाजे को दोबारा तमीर कराया था। नाजरीन इसी तरह शेरावाला दरवाजा, या पहले उसका नाम था खिजरी दरवाजा उसे कहते थे। ये अमीर बहर हजरत ख्वाजा इलियास से मंसूब था। ये उसी के नाम से इसको खिजरी दरवाजा कहते थे। ये एक बुजुर्ग थे हजरत ख्वाजा इलियास, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने आबे हयात दरियाफ्त की थी। और उसके बाद आता है नाजरीन यक्की या जक्की दरवाजा। इसको पहले जक्की दरवाजा कहते थे। ये एक शहीद सूफी थे। जब मुगलों ने 1264 में लाहौर पर हमला, अपना ततारियों ने 1264 में लाहौर पर हमला किया था, तो नाजरीन इस शहीद सूफी ने उस वक्त यक्की साहब ने उस वक्त भरपूर जक्की साहब ने मजामत की थी और ततारियों के साथ बड़ी जानदारी से लड़े थे और लड़ते हुए शहीद हो गए थे और ततारियों ने उनका सर कलम कर दिया था। तो उनके नाम से मंसूब ये यानी कि उनकी शहादत और उनकी बहादुरी की वजह से इसको यानी जक्की दरवाजा, जो आज यक्की दरवाजा के नाम से मंसूब है, कहा जाता है। नाजरीन लाहौर में 13वें नंबर पर एक मोरी है और ये छोटा दरवाजा है। मोरी यानी छोटा दरवाजा, एक बड़ा दरवाजा होता है, एक छोटा दरवाजा। मोरी ये लोहारी और भाटी के दरमियान, लोहारी और भाटी गेट के दरमियान में वाक़ है। और इसके बारे में कहा, इसको फिर अंग्रेजों ने अपने दौर में खुला कराया था, यानी मोरी को खुला करके बड़ा दरवाजा बनवाया था। और कहा जाता है कि जब अयाज लाहौर का गवर्नर था, जब उन्होंने यहाँ के लोगों को शिकस्त दी थी, तो वो इसी उससे यानी दीवार को यहीं से गिरा के एक मोरी बना के यहीं से दाखिल हुआ था और उसने यहीं से ही शहर के लोगों को वो सजा देना था। क्योंकि उस वक्त राजपूत जो थे यहाँ पर, उनका हिंदू राजपूतों का यहाँ पर गलबा था,
तो वही यहीं से दाखिल हुआ था और उसी मोरी की वजह से इसको यानी 12 दरवाजे और ये मोरी यानी ये मंसूब हो गई थी, लेकिन आज ये मुनहदम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नाजरीन, इसकी वजह से 12 दरवाजे, लाहौर शहर के 12 दरवाजे और एक मोरी की वजह से लाहौर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। यकीनन लाहौर के बारे में जो एक तारीखी शहर है उसके 12 दरवाजे और एक मोरी के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब्दुर्रऊफ रूफी को इजाजत दीजिए। तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।